آپ देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतata वद्दम व लहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिहि लिग़ैरिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारा सबक चल रहा था मुहर्रम और हराम के हवाले से, कौन से काम करने चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। इस महीने में और इसके पहले अशरे में बहुत ज़्यादा लोग खाने पकाते हैं, जिसको नाम दिया जाता है नियाज के हवाले से। और ये हमारे मुआशरे में एक लफ्ज़ मशहूर है, नज़र अल्लाह नियाज हुसैन। नज़र भी इबादत है और नियाज भी इबादत है। नज़र भी अल्लाह के लिए और नियाज भी अल्लाह के लिए। नियाज उसके लिए जो बेनियाज है, नियाज उसके लिए जो बेनियाज है। अल्लाह समद, अल्लाह क्या है, बोलो यार, अल्लाह बेनियाज है। तो इबादत भी उसी की और नियाजमंदी के लायक वही ज़ात है जिसके बंदा आजिज होकर, जिसके लिए कोई चीज़ दुनिया में अगर तकसीम की जाए तो इसके अलावा रब के कुरान की अभी आयत सुनी आपने, तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के अलावा उसके गैर के लिए सारे उसके गैर हैं। नबी, वली, फकीर, मुहद्दिस, मुफक्किर, पीर, दुनिया के सारे जगादरी सारे उसके फकीर हैं, कोई उसका शरीक नहीं है। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं उसके अलावा जो बंदा गैर के नाम की करेगा उसका खिलाना, उसका पिलाना कबूल नहीं किया जाएगा। आज अक्सर लोग कहते थे खाना है मौलाना साहब, क्या ये हराम है? अक्सर बंदे कहते हैं खाना है, खाना तो हराम नहीं है। खाना हराम नहीं होता, तरीका अच्छा ही नहीं है। तरीका वो होना चाहिए जो जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। अब नजर है, नजर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नजर ना मानो, अगर मान रही है तो फिर अपनी नजर को पूरा करो, क्योंकि अल्लाह जानता है तुम्हारी नजरों को। नजर भी इबादत है, नियाज भी इबादत है। ये इबादत के तरीके हैं, इबादत सिर्फ उसी के लिए। खाने पकाएं, दुनिया के जितने मर्जी खाने पकाएं, लेकिन किसके लिए? अल्लाह के लिए, उसी के लिए बांटे। फिर कहते बस नाम ही दिया जाता है। तो अक्सर लोग सवाल कर, अल्लाह के बंदो, शकूक व शुबहात की चीज से तो वैसे बचना चाहिए। शरीयत ने कह दिया शक अगर आ गया तो वैसे छोड़ दो। तो अगर गैर के नाम की चीज आएगी तो शक क्या पक हो जाएगा, तो उसको वैसे छोड़ देनी चाहिए। अब कुछ हजरात इन 10 दिनों में वैसे जज्बात में आए हुए हैं, सबीलें भी लगी हुई हैं, बाकी सारा साल जायज नहीं है। जो पिछले महीने गर्मी पड़ी है उससे बंदे मरे हैं गर्मी के अंदर, किसी को याद नहीं आया? क्या यही दर्स मिला है अहले बैत से कि सबीलें लगाओ, दूध पिलाओ लोगों को, ये करो फलां करो? मेरा एक सवाल है फिर हर एक उस शख्स से जो बंदा इस बार अपना नजरिया रखता है सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद उनके लख्त जिगर, जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, उनकी शहादत के बाद 40 साल हयात रहे। कितने साल? 40 साल। ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, जिसके पास इसका जवाब है मैं उसका जवाब सुनकर मैं रुजू कर लूंगा उसकी तरफ इंशाअल्लाह। 40 साल जिंदा रहे और 40 साल में कभी उन्होंने दूध की सबील नहीं लगाई, ये चैलेंज है। और 40 साल कभी उन्होंने अपने आप पर जुल्म नहीं किया। क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हमें ज्यादा गम है? औलाद को गम ज्यादा होता है या पूरी दुनिया वालों को गम होता है? मोहब्बत का ये असूल नहीं है। मोहब्बत का असूल ये है जिससे मोहब्बत करते हो उससे भी मोहब्बत करो और उसकी मानो भी सही। ये है असल मोहब्बत का असूल। इसलिए अब इन दिनों में अच्छे भले लोग मांगेंगे, सवाल करेंगे किसके नाम का? हुसैन के नाम का। और हुसैन खुद अल्लाह से मांगने वाले, तौहीद परस्त,
جن کے بابا توحید کے دائی تھے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، اللہ جہاں لیٹے ہیں کروڑ رحمت نازل فرمائے، اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ درس دے گئے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں پیارے علی یہ بتائیں کیا کوئی ایسی بات بھی ہے جو اللہ کے نبی نے آپ کو بتائی ہو ہمیں نہ بتائی ہو؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے مجھے بتائی ہو آپ کو نہ بتائی ہو۔ ہاں ایک ایسا سبق ہے ہو سکتا ہے وہ سبق آپ تک نہ پہنچا ہو۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح بغیر اللہ، اللہ اس بندے پر لعنت فرمایا جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ غیر کے نام کی چیز نہیں ہے۔ اب ان دنوں میں لوگ مانگیں گے اور کہتے ہیں بھی اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں کہ جو بچہ ان دنوں میں مانگے گا وہ کبھی اس کا رزق کم نہیں ہوگا، حسین کے در کا فقیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء ہو جاتا، یا پھر قرآن کو چھوڑ دیں۔ قرآن کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ تو نبی علیہ السلام پر وہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے جبرائیل امین لے کر آیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے میرے در کے فقیر ہیں۔ تو اولاد دینے والا کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کا مالک میں، اولاد دینے والا میں، بیٹے دینے والا میں، بیٹیاں دینے والا میں، جس کو چاہوں بیٹے اور بیٹیاں عطا کر دوں، جس کو چاہوں یجعل من یشاء عقیما بانج بنا دوں۔ پوری کائنات مل کر اس کو بیٹا نہیں عطا کر سکتی۔ کئی لوگ شادیاں کرتے ہیں اولاد کے لیے، پہلی شادی کی اولاد نہیں ہے، دوسری کی نہیں ہے، تیسری کی نہیں ہے، چوتھی کی نہیں ہے، اللہ نے نہیں دی۔ یہ دین اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ اولاد کا معاملہ، یہ جو دنیا میں معاملات ہیں، یہ دینی معاملات، یہ سارے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں خصوصاً اپنے آپ کو مشتبہات چیز سے بچانا چاہیے، جس سے بھی شک پڑ جائے اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا سنایا سب سے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔